जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल किस तरीके से बनेगा वो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था थोड़ा थोड़ा, बट अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिक्लेयरिंग या क्रिएटिंग, किसी भी क्रिएट करना, क्रिएटिंग या डिक्लेयरिंग दोनों एक ही बात है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, creating JavaScript variables. Creating a variable in JavaScript called declaring a variable. You declare a JavaScript variable with the var keywords. var keyword की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पे var लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हैज़ नो वैल्यू, अगर हम कोई भी वेरिएबल बना करके छोड़ देते हैं, दैट मीन्स उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक क्या करेगा जावा स्क्रिप्ट, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। दैट मीन्स अगर हमने कोई वेरिएबल बना करके रख दिया वैसे, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, जिसको हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में देखें तो उसको क्या बोलेंगे, नो वैल्यू की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। अगर हमने कोई वेरिएबल जस्ट लाइक दैट हमने ऐसे वैर एज करके ऐसे छोड़ दिया हमने लिख करके, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब अगर हमने इसको प्रिंट कराया तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। मीन्स अभी हमने एज को डिफाइन नहीं किया है कि एज कितनी है पर्सन की, 20 ईयर, 30 ईयर्स, 25 ईयर, कितने एज का है वो अभी डिफाइन नहीं है। वैसे यहाँ पे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सम प्लेसेस डिक्लेयर द वेरिएबल लाइक दिस, लेट करके भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वैर की जगह पे कभी कभी आपको क्या मिलेगा, लेट करके मिलेगा, तो वो भी एक तरीका होता है, लेट वेरिएबल नेम, लेट वेरिएबल नेम। अगर हमने लेट वेरिएबल नेम करके लिखा है, इट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप, बट सम older versions of browser not supported, so mostly use the var keyword for variable declaration. कभी कभी हम लोग लेट कीवर्ड की हेल्प से भी वेरिएबल बनाते हैं, बट ये स्कोप का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है। और इसमें एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि ये कुछ पुराने वर्जन में सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लेटेस्ट चीज़ें हैं, तो लेट की हेल्प से अगर हमने बनाया है तो पुराने ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं मोस्टली। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए। तो कभी अगर आपको लेट करके कोई वेरिएबल बनाया है तो उसके लिए परेशान मत होना, वो भी एक वेरिएबल बनाने का तरीका होता है। आप लेट करके भी वेरिएबल बना सकते हो, जस्ट लाइक द वैर। और एक तरीका और होता है जो होता है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके भी हम वेरिएबल बनाते हैं। अगर हमें वैर या लेट की जगह पे हम यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिख करके वेरिएबल बनाते हैं। कॉन्स्ट लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे। जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है टू डिफाइन द वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीअसाइन। अगर हमने कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्ट का मतलब है कांस्टेंट, अगर हमने कोई वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का बना दिया है तो उसकी वैल्यू हम रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार जो हमने वेरिएबल में वैल्यू दे दिया, उस वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। किसके हेल्प से? जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन नॉट चेंज्ड थ्रू जावास्क्रिप्ट। हम स्क्रिप्ट की हेल्प से हम कभी भी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू हमने एक बार दे दिया है, उस वैल्यू को हम जावास्क्रिप्ट की कोड की हेल्प से हम दोबारा हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अगर सपोज दैट आपने कोई वैल्यू एक बार दे दिया, तो फिर आप उस वेरिएबल की वैल्यू आप फर्दर नेक्स्ट लाइन पे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट इज अनदर वेरिएबल, कांस्टेंट
जो कॉन्स्ट है आपका कीवर्ड है, एक अनदर वेरिएबल का टाइप होता है। असाइन द डेटा whose value cannot be can't and will not change थ्रू द स्क्रिप्ट, जिसकी वैल्यू हम कभी भी हम स्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट भी क्या है, एक दूसरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, केवल एक ही बार हम वैल्यू दे सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, सपोज हमने कॉन्स्ट करके यहाँ पे पाई इज इक्वल टू 3.14 कर दिया। आपने अगर फर्स्ट लाइन में आपने ये लिखा है तो आप नेक्स्ट लाइन में या फर्दर किसी भी लाइन में आप ऐसा नहीं लिख सकते 3 पॉइंट समथिंग, आप ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आपने एक बार आपने ये लिख दिया तो आप फर्दर नेक्स्ट लाइन में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी आपको करना है होगा, आप जब आप वेरिएबल बनाओगे वहीं पे आप उसकी वैल्यू एक बार दे सकते हो, दोबारा आप नहीं दे सकते। ये आपको कॉन्स्ट वाले में क्या है, कांस्टेंट टाइप का अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस केस में होता है। जैसे जैसे अगर हमने कॉन्स्ट करके नाम दे दिया टेकअप करके, तो आप आगे चल करके किसी नेक्स्ट लाइन में आप कभी भी उसको हेलो टेकअप नहीं कर सकते, वो वही रहेगा जो आपने एक बार दे दिया है। विल गिव असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एरर। अगर आप इसको ट्राई करोगे, अगर आपने क्या किया, एक बार आपने वेरिएबल बनाते टाइम आपने टेकअप दे दिया और आपने क्या किया, किसी नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, उसकी वैल्यू चेंज करने का प्रयास किया, तो आपको ये क्या करेगा, इस तरीके का मैसेज आएगा, एरर आएगा कंसोल में कि आपने क्या किया है, वेरिएबल को दोबारा असाइन करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो आपका कांस्टेंट टाइप का होता है वो वही रहेगा। बाकी ये वेरिएबल्स जो हमने रूल पढ़े थे, ये तो हो गया कि आप वैर करके भी बना सकते हो वेरिएबल, लेट करके भी बना सकते हो, कॉन्स्ट करके भी बना सकते हो। लेट और वैर मोस्टली सेम ही होते हैं, बट लेट का यूज अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर हमने उसको बना दिया है तो वो उसी के अंदर ही रहेगा, मतलब वो किसी स्कोप को डिफाइन करने के लिए होता है लेट का। तो ये थोड़ा सा आगे चल करके ज़्यादा समझ में आएगा लेट और वैर में, क्योंकि अभी हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिटेल में नहीं देखा है और स्कोप के बारे में भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैर और लेट मोस्टली सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें जो कांस्टेंट करके है, कॉन्स्ट वेरिएबल, ये इस तरीके के वेरिएबल्स जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है तो हम कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जिससे कि कभी भी बाय मिस्टेक किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर बाय मिस्टेक भी चेंज हो जाए तो वो चेंज चले ना आपका कोड, ताकि आपको वहाँ पे करेक्ट करना ही पड़े। तो जैसे आपका पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है तो 3.14 कभी भी आप रहेगा तो 3.14 ही लेगा पाई की वैल्यू। तो ये आपके तीन तरीके के क्या हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके हैं, चाहे आप कॉन्स्ट का यूज करिए या फिर आप लेट का यूज करिए या फिर वैर का। वैर बहुत ही पुराना अप्रोच है और लेट जो है आपका नया अप्रोच है। लेट वाले में इशू ये है कि कभी कभी हमारा क्या पुराने ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में हमें इशू आएगा, तो इसलिए ज़्यादातर लोग वैर का भी इस्तेमाल करते हैं और कॉन्स्ट का, क्योंकि कांस्टेंट का एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें वैल्यू अगर किसी भी वेरिएबल की फिक्स रखनी है तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हमें चेंज नहीं होना है उस वेरिएबल की वैल्यू, तो फिर हम कांस्टेंट का यूज करेंगे। और वेरिएबल जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि बहुत सारे इसके वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स थे, वो सेम ही रहेंगे। वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर which hold the value. That means JavaScript variable are container for storing the data data value. दैट मीन्स वो आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था कि वेरिएबल एक कंटेनर का काम करेगा जो वैल्यू को होल्ड करने का काम करेगा, वो वही रहेगा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही रहेगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा भी था। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वैर वेरिएबल का नेम, वैर
वेरिएबल का नेम एग्जांपल के तौर पे, और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो एज स्टोर करेगा किसको? 30 वैल्यू को। एज हमारा जो वेरिएबल है ये किसको स्टोर करेगा? 30 को, क्योंकि ये हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेगा। और वो जो वेरिएबल डिफाइन करने के सारे रूल्स थे वो वही रहेंगे। वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट, नॉन न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता है। N1 है, num है, these are the correct. Incorrect, one N, one num. Variables they never allowed any special symbols. इसमें डॉलर भी अलाउड होता है क्योंकि ये जे क्वेरी को सपोर्ट करता है। डॉलर तो यहाँ पे डॉलर को अलाउ करेगा। तो स्पेशल सिंबल में डॉलर को छोड़ करके बाकी स्पेशल सिंबल को ये अलाउड नहीं करता, क्योंकि आगे चल करके अगर हम जावास्क्रिप्ट में की एक लाइब्रेरी है जो जे क्वेरी कहलाती है, उसमें हम लोग डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे वो डॉलर आपका काम करेगा। यहाँ पे भी काम करता है। तो यहाँ पे स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं करेगा डॉलर को छोड़ करके। वेरिएबल नेम नेवर अलाउड एनी स्पेस। इस तरीके से टोटल प्राइस के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। टोटल अंडरस्कोर प्राइस, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव दैट इट मींस कंसीडर द अपर केस एंड लोअर केस। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैपिटल N1 और स्मॉल n1 दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। वेरिएबल नेम अलाउड ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर मीनिंगफुल। सारे वेरिएबल्स मीनिंगफुल होने चाहिए। वेरिएबल की स्कोप के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखा है ये सब कुछ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा था जब हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बट इसमें थोड़ी सी चीज़ें ये थी कि कभी कभी लेट का भी यूज मिल जाता है, कभी कांस्टेंट का भी मिल जाता है, तो वो चीज़ें जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये डिस्कस कर देते हैं। फिर उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें वेरिएबल्स के कुछ स्कोप्स दिए जाते हैं। स्कोप ऑफ द वेरिएबल is the part of program from where the variables may directly be accessible। ये जो वेरिएबल स्कोप होते हैं इसको भी हम प्रोग्रामिंग का एक पार्ट होता है। इसमें भी हम देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल को कहाँ से और कैसे एक्सेस करेंगे। इसमें देयर आर टू टाइप ऑफ स्कोप। ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है? ग्लोबल स्कोप आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट फंक्शन अटैच टू विंडो। ये आपका आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा? फंक्शन के बाहर अगर हमने डिक्लेयर किया है तो वो हमारा क्या होगा? ग्लोबल स्कोप माना जाएगा। कोई भी वेरिएबल अगर हम फंक्शन के बाहर अगर डिक्लेयर करते हैं या बनाते हैं कोई भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर, तो वो हमारा क्या होगा? ग्लोबल स्कोप का माना जाएगा। अगर हमने इनसाइड ऑफ द फंक्शन अगर हमने बनाया है तो वो हमारा क्या होगा? लोकल स्कोप का होगा। और वो तभी वर्क करेगा जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बीइंग एग्जीक्यूटेड द फंक्शंस। लेकिन ग्लोबल स्कोप का जो भी वेरिएबल्स होता है वो जैसे ही हमारा विंडो में जैसे हमारा पेज ओपन होता है ब्राउजर में, वो ऑटोमेटिक क्या होगा? वो चल जाएगा अगर हमने ग्लोबल स्कोप का बनाया है तो। लोकल स्कोप का कब चलेगा? जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। लेकिन ग्लोबल स्कोप का जैसे ही हमारा विंडो में ब्राउजर में जैसे हमारा पेज ओपन होगा वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। लेट्स लुक द कोड below where the global variables defined in the first line in global scope, then we have the local variables defined inside the functions one।
एक यहाँ पे एग्जांपल्स है, लेट के साथ लिया गया है। लेट करके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वायर करके भी हमने बताया था। तो पहले वायर हमने देख लिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने लेट ले करके बता रहा हूँ। लेट एक एज्यूम किया गया है कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है और इसमें लिखा गया है दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। ये आपका फंक्शन के बाहर है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक और बनाया है लोकल वेरिएबल। लेट लोकल वेरिएबल, दिस इज अ लोकल वेरिएबल। यहाँ पे अलर्ट करने की जगह पे आप कंसोल डॉट लॉग भी यूज कर सकते हो। जो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देखते हो, वहां पे आपको ये मिलेगा रिजल्ट। हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाया है फंक्शन के बाहर। तो जैसे ही यहाँ पे फंक्शन के अंदर जाएगा तो ये फंक्शन कब चलेगा, ये वाला कोड तो आपका जैसे ब्राउजर अपलोड होगा, ब्राउजर में जैसे आपका पेज लोड होगा, ऑटोमेटिक ये कोड चल जाएगा। बट ये इसके फंक्शन के अंदर की चीजें अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ये फंक्शन हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फंक्शन के बाहर है, इसलिए सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी। जब ये वाला लाइन चलेगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो पहले इस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर देगा। देन उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, और जैसे ये लाइन चलेगी इसका मतलब क्या, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन कॉल होगा तो फिर यहाँ पे आएगा, इसके अंदर इसकी भी वैल्यू सेट करेगा लोकल वेरिएबल की। और फिर आपको कंसोल में, जो ब्राउजर के कंसोल में आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ग्लोबल वेरिएबल का भी मैसेज आपको मिलेगा और लोकल वेरिएबल का भी मैसेज मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल्स अगर आप देख रहे हो तो कॉपी करता हूँ मैं इसको और नोट पैड प्लस प्लस ओपन करता हूँ। तो आपको पहले इसमें जो लॉग में मिलेगा वो आपको इस तरीके से मिलेगा। इसमें मैं इसमें मैं स्किप कर दे रहा हूँ, जो बॉडी वाले के अंदर कोड लिखा गया है, क्योंकि हमें केवल और केवल चेक करना है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी इसको मैं रन कराऊंगा। यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लेट लिखा और ये हमारा वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। इसमें ये आपका मैसेज हो गया, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। और ये हमारा लोकल वेरिएबल का मैसेज हो गया। ये पहले हमारा क्या करेगा, कंसोल में पहले मैसेज आएगा दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, फिर आपका आएगा दिस इज द लोकल वेरिएबल, क्योंकि पहले हमने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया है, देन लोकल वेरिएबल को। तो इसको हम रन कराते हैं और इसका रिजल्ट हमें ब्राउजर पे नहीं दिखेगा, इसके कंसोल में जाना पड़ेगा। कंसोल में कैसे जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे कंसोल में जाएंगे। और इसमें आप चेक करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज अ लोकल वेरिएबल। तो ये हमारा क्या होगा, मैसेज यहाँ पे कंसोल, अगर हमने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग किया है तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। अगर इसी की जगह पे अगर हमने अलर्ट लगाया होता तो ये तुरंत आ जाता। ये हमारा अलर्ट है। ये जैसे आप रन कराओगे, ये दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज द लोकल वेरिएबल। और ये कंसोल में भी आएगा, क्योंकि हमने दोनों लिखा है, अलर्ट भी लिखा है,
और कंसोल डॉट लॉग भी लिख, तो आप कंसोल जा करके कोई भी जावास्क्रिप्ट का एरर होगा ना तो आपको यहाँ पे ही मिलेगा, कंसोल में जा करके ही चेक कर पाओगे। अगर कोई जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आती है तो आप वहाँ से नहीं पता कर पाओगे, यहाँ से नहीं पता चलेगा, आपको कंसोल में जा करके ही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन के अंदर बनाया है तो लोकल वेरिएबल है, अगर फंक्शन के बाहर है तो ग्लोबल। और आपने देखा कि फंक्शन के बाहर अगर हमने वेरिएबल बनाया था तो उसको फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कराया है, उसको हमने फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कराया है। लेकिन लोकल वेरिएबल को क्या हम फंक्शन के बाहर हम प्रिंट करा सकते हैं, देखते हैं। When we execute the function, output show that both global as well as local variable, आपका local variable का भी रिजल्ट आएगा और global variable का भी, are accessible inside the function as we are able to show on console। हम कंसोल में जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर आपको ग्लोबल वेरिएबल के साथ साथ आपके लोकल वेरिएबल की भी वैल्यू दिखेगी। बट अगर हमें किसी लोकल वेरिएबल्स को अगर हमें चेक करना हुआ कि क्या लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। ये हमारा क्या है, हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश करके स्टार लगाते हैं। ये पूरा कोड हमारा क्या हो गया, डिसेबल हो गया। इस कोड को अगर हम रन कराएंगे तो अभी हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आएगा, इवन कंसोल में भी नहीं देखेगा। देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कमेंट का मतलब हो गया डिसेबल करना, वो कोड हमारा क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें लोकल वेरिएबल की टेस्टिंग करते हैं, लोकल वेरिएबल क्या वर्क करेगा नहीं करेगा। अगर हमने लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करने का प्रयास किया तो क्या होगा, जैसे हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल ये हो गया और हमने फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना दिया, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करा दिया। फंक्शन को कॉल कराने के बाद हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल वेरिएबल को डिस्प्ले कराया है और लोकल वेरिएबल को। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू तो डिस्प्ले हो जाएगी आप फंक्शन के बाहर, लेकिन ये लोकल वेरिएबल केवल और केवल इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा, इस फंक्शन के बाहर काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर देगा, देखते हैं रन करा के फिर से दोबारा। अभी भी इसके कंसोल में जाते हैं, इसके पहले अभी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए आपका पहला रिजल्ट आ गया, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। बट उसके बाद वाले में क्या दे रहा है, जहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है उस पर्टिकुलर लाइन पे। दैट मीन्स इस 21 वाले लाइन पे कह रहा है कि इस लोकल वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही अगर हम उसको प्रिंट कराएंगे तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो ये तो यहाँ पे क्या है, लोकल और ग्लोबल का, इसके सीक्वेंस पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है, देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन में। कल कुछ लोग एक एक्सरसाइज मैंने दिया था मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए, दिया था अरिथमेटिक करके। तो इसमें अगर हमने देखे ये वाला, अगर हम देखें इस वाले एग्जांपल में दिया गया, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा और इसके आगे भी एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा। जैसे हम रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दे करके कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके दे देगा। क्योंकि यहाँ पे
टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू n1 में स्टोर कराई गई है, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू n2 में स्टोर कराई गई है, और दोनों को नंबर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, इसमें स्टोर कर देगा, देन आपको ये रिजल्ट भी दे देगा। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारा क्या करेगा, आउटपुट दे देगा कुछ इस तरीके से। लेंथ हमने यहाँ पे दिया, विड्थ दे दिया, और इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा एरिया रिटर्न कर दिया। इसी में कल कुछ लोगों ने ऐसे किया था लास्ट सेशन में कि इसको क्या किया था, इसको ग्लोबल बनाने का प्रयास किया था। N1 और N2 को क्या किया था, ग्लोबल बनाने का प्रयास किया था। लोकल और ग्लोबल, यहाँ पे N1 N2 को क्या किया था, ग्लोबल बना दिया था। अगर केवल और केवल यहाँ पे ऐसे ग्लोबल बना करके अगर हम काम करेंगे तो ये वर्क करेगा। अगर हमने क्या किया, उस वेरिएबल को हमने बाहर डिफाइन किया बट फंक्शन के अंदर वैल्यू पिक किया है, तो ये काम करेगा। आपको चेक करोगे, यहाँ पे 2 दिया, ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा 10। तो वेरिएबल केवल अगर आपने फंक्शन के बाहर बनाया है तो ये आपका निस्संदेह काम करेगा। बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, इसको उठा करके क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम टॉप पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे मतलब फंक्शन के बाहर अगर आप डिफाइन कर दोगे तो फिर ये क्या करेगा, रिजल्ट गड़बड़ देगा, रिजल्ट आपका गड़बड़ देगा। क्यों देगा, देखिए अब ये आप इसको रन कराओगे, देखिए लोकल ग्लोबल में अभी भी पहले ग्लोबल बनाया था, अभी भी ग्लोबल है। कैलकुलेट करते हैं, ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नन नॉट अ नंबर। ये नन आपको रिजल्ट देने लगा। ये नन क्यों दे रहा है, समझिए इस बात को। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जो फंक्शन के अंदर होता है वो लोकल स्कोप होता है, और फंक्शन के बाहर वाला ग्लोबल स्कोप होता है। और ये ग्लोबल स्कोप का कोड कब चलेगा, जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। दैट मीन्स जैसे ही हमारा कोड ब्राउजर में अपलोड होगा वो फटाक से ये तीनों लाइन चला देगा। इसका मतलब जैसे हमने रन किया, यहाँ से सपोज दैट हमने यहाँ से रन किया, तो ये अब तक जैसे ये हमारा रन हुआ तब तक हमारा ये क्या होगा, ये 3 लाइन चल चुकी होगी। दैट मीन्स पहले वाले लाइन में 2 वेरिएबल बना चुका होगा ग्लोबल टाइप का, और फर्स्ट वाले वेरिएबल में इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी निकाल के रख देगा। दैट मीन्स इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकाल करके कहाँ पे रख देगा, N1 में लोड होते ही, और उसके बाद N2 की भी वैल्यू क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से निकाल करके N2 में भी रख देगा। तो अभी राइट नाउ जैसे हमारा ब्राउजर पे ये पेज लोड होगा तो अभी इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। दैट मीन्स अनडिफाइंड है, नॉट अ नंबर, इसमें कुछ नहीं है। तो N1 में हमारा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। दैट मीन्स जैसे हमारा ब्राउजर पे पेज लोड होगा तो ये फर्स्ट टाइम तो उस सिचुएशन में, अभी इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तब तक ये वैल्यू यहाँ से नथिंग इज हियर। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रखेगा, अनडिफाइंड रख देगा इसमें। और इसके बाद फिर इसमें से भी क्या करेगा, अभी भी इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो इसको भी उठा करके यहाँ पे रख चुका होगा N2 में। इतना काम वो कर चुका है। N1 में नन डाल दिया है, N2 में भी नन डाल चुका है। बट इसके बाद आपका ये डिजाइन आपके सामने दिखेगा तो आपको लगेगा कि मैं नंबर दे रहा हूँ, तो ये नंबर
जबकि अभी ले नहीं रहा है वो। जैसे आप कैलकुलेट पे प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, अब तो वो नंबर ले चुका है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स थे और ग्लोबल में आपने ये कोड भी लिख दिया था, तो ये नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर। N1 में भी कुछ नहीं है, N2 में भी कुछ नहीं है। अब आप इसके बाद क्या कर रहे हो, नंबर डाल रहे हो, जबकि आपका N1 भी सेट हो चुका है, N2 भी सेट हो चुका है, किससे, नॉट अ नंबर से, नॉट अ नंबर से N2 भी सेट हो चुका है। उसके बाद आप वैल्यू डाल रहे हो। अब आप कैलकुलेट प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, कौन से फंक्शन को, एरिया को। यहाँ पे आएगा तो इसको रिजल्ट वेरिएबल मिलेगा। अब यहाँ पे नॉट अ नंबर, ये हमारा क्या स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही पिक कर चुका है। तो अब इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था, तो मल्टीप्लाई क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, नॉट अ नंबर। दैट मीन्स जब हम स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये आपको देगा नॉट अ नंबर। देन ये कोड आपको यहाँ पे, ये आपको अलर्ट के तौर पे देगा नॉट अ नंबर। अगर आपको चेक करना है कि वास्तव में रियली में ये आपका N1 में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, जैसे फंक्शन को क्लिक करा रहे हो आप यहीं पे क्या करिए, अलर्ट करा करके देख लो कि अलर्ट N1 में आपकी वैल्यू जो हमने यूजर से पुट कराई थी वो मिल रही है नहीं, वैल्यू ऑफ N1, वैल्यू ऑफ N1। और अगर आपको N2 की भी वैल्यू चेक करनी है तो उसकी भी वैल्यू चेक कर सकते हो, वैल्यू ऑफ N2। आपने वैल्यू तो पिक किया है बट ये ब्लैंक वैल्यू आपने पिक किया है। चेक करते हैं, इसको रन कराते हैं। अब आप देखो इसका रिजल्ट में क्या दे रहा है। अभी वैल्यू यहाँ से N1 में ले चुका होगा, N2 की भी वैल्यू ले चुका होगा। अब आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, देखिए अनडिफाइंड, N1 की कोई वैल्यू ही नहीं मिली उसको, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ था ही नहीं। वो ग्लोबल लाइन थी, ग्लोबल स्कोप का था, इसलिए वो आपके नंबर देने से पहले, आप नंबर भी दे करके करोगे तब पर भी वही सेम सिचुएशन रहेगी। आप देखिए नंबर डालोगे ना, आपके नंबर डालने से पहले वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले चुका है, दैट मीन्स अनडिफाइंड ले चुका है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड अनडिफाइंड को मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट अ नंबर देगा ये, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे, ये हमारा क्या है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया तो फिर क्या होगा, अगर हमने इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया तो ये हमारा लोकल स्कोप का कोड है, लोकल स्कोप का नहीं है। तो ये वैल्यू हमारा अभी टेक्स्ट बॉक्स से नहीं लेगा। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू नहीं उठाएगा। अभी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पिक नहीं किया गया है N1 में। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि ये लोकल स्कोप का कोड है, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक कि हम यहाँ से इस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो नंबर देने के बाद ही क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया, देन उसके बाद क्लिक किया, तो अब ये क्या करेगा, जब अब नंबर तो यहाँ पे इसको मिल रहा है, अब इसके बाद हमारा कोड चलेगा, तो इसलिए आपका क्या करेगा, N1 की वैल्यू उठाएगा 5 और N2 की वैल्यू उठाएगा 3। ये वेरिएबल है N2, तो आप 23 में समझिएगा और ये 15 हो गया। अगर हमने बिना वैल्यू दिए अगर हमने किया तब ये देगा नहीं, क्योंकि अब ये जाएगा तो इसको टेक्स्ट बॉक्स में N1 की वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है, N2 की वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे तो उसको ध्यान में रखेंगे कि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं और कब ले रहे हैं।
इनपुट करने के बाद हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उसको हम लोकल में डिफाइन करेंगे। अदरवाइज अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स में पहले से वैल्यू, किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमें पहले से वैल्यू देना है तो आप इसको ग्लोबल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम पहले से वैल्यू देना चाहते हैं, प्री डिफाइंड पहले से होना चाहिए, तो यहाँ से हमें देना पड़ता है टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमें पहले से वैल्यू डालना होता है रन करान, जैसे रन कराएं तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कोई ना कोई वैल्यू हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTML में एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, वहां से हमें वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसमें 5 दे दिया, और N2 की वैल्यू हमने दे दिया 10 दे दिया, तो ये हमारे पास पहले से वैल्यू है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर अगर हम रख दे रहे हैं तो रन कराएंगे, जैसे ही हम रन कराएंगे तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू पहले से पड़ी हुई है 5 और 10। टेक्स्ट बॉक्स में पहले से हमने वैल्यू दे दिया है, तो जैसे हम रन कराएंगे तो आप देखोगे कि टेक्स्ट बॉक्स में पहले से वैल्यू पड़ी होगी। यहाँ पे देखो वैल्यू पहले से पड़ी है, हमने टाइप नहीं किया है, ऑटोमेटिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने HTML में डिफाइन कर दिया है उसकी वैल्यू। वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से हम HTML में पहले से टेक्स्ट बॉक्स में कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा रिजल्ट सही देगा। पहले हमारा देगा 5, सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ N1, इसमें देखिए, इसमें ये कोड जो हमने लिखा है ना, इस कोड को हमें बॉडी के क्लोज होने से पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वाला कोड है, तब जा करके काम करेगा। नहीं तो अगर हम ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे N1 तो हमारे पास मिलेगा ही नहीं, TN1 हमारे पास मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं और हमारी डिजाइन अभी लोड नहीं हुई है। जब तक डिजाइन नहीं बनेगा तब तक ये वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ये कोड क्या करना पड़ेगा, बॉडी के क्लोज होने से पहले लिखना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। नहीं तो आपका क्या करेगा, इस केस में भी एरर दे देगा। तो अब ये क्या है कि पहले हमारे पास डिजाइन रेडी हो चुकी है, देन जा करके ये N1 हमारा क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाएगा। हमने कोड में कोई चेंज नहीं किया, केवल हमने क्या किया है, ऊपर से नीचे कर दिया है बस। हेड के बजाय हमने क्या किया, N1 में 5 दे रहा है और N2 में 10 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू पहले से डिफाइन करके रखा है। और ये कोड हमने हेड की बजाय हमने कहाँ से कर दिया, बॉडी के क्लोज होने से पहले। क्यों? क्योंकि पहले हमें डिजाइन चाहिए होगी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के कोड को कैलकुलेट करेगा। अगर हमारा ये डिजाइन रेडी नहीं होगा तो ये वैल्यू कहाँ से लेगा। डिजाइन पहले हमारा इंटरनली रेडी रहेगा तभी होगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बॉडी को क्लोज होने से पहले, इसीलिए आपको प्रीफर भी किया जाता है कि जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड हो आप बॉडी के क्लोज होने से पहले यूज करें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कौन सा कोड ग्लोबली लिखना है, कौन सा कोड हमें लोकल स्कोप में लिखना है। तो अगर हमें लोकल स्कोप में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखेंगे, और ग्लोबल स्कोप में लिखेंगे तो फंक्शन के बाहर। ठीक है, बाकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा और एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा तरीके से क्लियर होगा। हेलो हाँ। सर। सर जैसे कि आपने वैल्यू दे रखी है इनपुट की, वो ग्लोबल